आज देखेंगे हम लोग कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग, लेकिन एक अलग टेक्निक से। टेक्निक मतलब वो ट्रिक नहीं होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। तो कैपेसिटर्स का सीरीज या पैरेलल क्यों करते हैं, या रेजिस्टेंस का सीरीज या पैरेलल ग्रुपिंग क्यों करते हैं? तो ग्रुपिंग करने का पर्पस, सीरीज या पैरेलल ग्रुपिंग करने का पर्पस या तो वोल्टेज को मेंटेन रखना हो, या कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाना हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना हो, देन वी रिक्वायर द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कोई भी सीरीज ग्रुपिंग करते हो, पैरेलल ग्रुपिंग करते हो, तो क्यों? फालतू का तो नहीं करते यूं ही बस, कोई काम नहीं है तो कर लिया, नहीं। एक्चुअली कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाना हो, कम करना हो, वोल्टेज मेंटेन करना हो, है ना, या फिर वोल्टेज को भी बढ़ाना घटाना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और पॉइंट टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सिंपल वे में हम लोग मिक्स ग्रुपिंग, सीरीज और पैरेलल के मिक्स ग्रुपिंग का कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे इजी वे में। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। सीरीज ग्रुपिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सीरीज ग्रुपिंग में दो कैपेसिटर सीरीज ग्रुपिंग में है? तो ब्रांच तो नहीं होगा उसमें, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं होगा, कोई ब्रांच नहीं होगा उसमें। दूसरी बात कि कैपेसिटर्स का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरह से सीरीज ग्रुपिंग में। पैरेलल में कहानी कुछ और है, ठीक। इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2 है। अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तभी तो ये चार्ज होगा, तभी तो चार्ज होगा। अब सपोज करो कि ये वोल्टेज सप्लाई है, जो वोल्टेज V सप्लाई कर रहा है, ठीक। अब यही वोल्टेज दो पार्ट में बढ़ जाएगा। देखो चार्ज तो सेम जाएगा, चार्ज तो सेम रहेगा, मतलब सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहता है भाई साहब, याद रखना, सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल बट जाता है, पोटेंशियल बट जाता है। तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग अमाउंट में वोल्टेज खाएगा ना। इसकी कैपेसिटेंस कुछ और है, इसकी कैपेसिटी कुछ और है, तो वोल्टेज भी तो खाएगा अलग अलग अमाउंट में। दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी तो बराबर बराबर वोल्टेज खा लेगा। सपोज करो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, मतलब दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसमें पोटेंशियल बट जाता है, याद रखे। सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल बट जाता है और चार्ज सेम रहता है, तो पोटेंशियल बट गया तो टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, V इक्वल्स Q बाय C, V1 इक्वल्स Q बाय C1, चार्ज सेम रहता है, Q बाय C2, Q इधर से कॉमन लिया, Q Q कैंसिल हो गया, तो 1 बाय C इक्वल्स 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, यहां से आ जाएगा। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस कि दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, सबके बदले अगर एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना हो, सिंगल कैपेसिटर जो उतना ही फंक्शन करे, उतना ही वर्क करे जितना कि दो चार कैपेसिटर मिलकर कर रहा है, तो उस सिंगल कैपेसिटर को हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक। तो जब भी सीरीज ग्रुपिंग में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे? 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, या फिर C इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यानी कि प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। सपोज करो ये 6 फैराड है, ये 3 फैराड है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो प्रोडक्ट बाय सम 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, 18 बाय 9, यानी कि 2 फैराड हो जाएगा। बोलो, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग में कोई ब्रांच नहीं होगा, इसमें चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल बट जाएगा, और सी इक्विवेलेंट हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ें, पेज आगे बढ़ाएं, गर्म चाय आगे बढ़ाएं, बढ़ जा, ठीक है। अब देखो बेसिक्स अभी जान लो पहले, फिर अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे हम लोग, अच्छी अच्छी बातें, पॉइंट टेक्निक्स वगैरह सीखना है आज, मिक्स ग्रुपिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग में ब्रांच होगा, ब्रांचेज होंगे इसमें, ब्रांचेज देख लो ऐसे,
ब्रांचेज, ऐसे मतलब चार्ज इधर से दोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इधर को चला जाएगा, है ना। लेकिन ये जो अगर बैटरी सप्लाई दे रहा है वी वोल्टेज, तो पोटेंशियल सेम रह जाएगा, पोटेंशियल सेम रह जाएगा। ठीक, तो पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, याद रहे। बट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है भाई साहब। देखो सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल का बंटवारा हो जाता है, सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज का बंटवारा हो जाता है, पोटेंशियल पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज का बंटवारा। अच्छा देखो ना, वोल्टेज कैसे सेम रह जाता होगा, थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं इस चीज को। देखो जैसे ये भी है ना, दोनों के बीच का, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो एक काम करो, इसका पोटेंशियल भी ले लो और नेगेटिव टर्मिनल का 0 ले लो। इधर से भी तो भी, इधर कोई है नहीं कैपेसिटर वोल्टेज खाने वाला, इस वायर में वोल्टेज खाने वाला कोई कैपेसिटर तो है नहीं, तो अगर यहाँ भी है तो वी 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 सब तो वी हो जाएगा, यहाँ भी वी हो जाएगा, इधर से 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, है ना। तो अब जरा देखो तो इधर से डिफरेंस, अच्छा ये भी तो वी ही हो गया ना, वी इधर 0, तो वी माइनस 0 क्या आया, वी आया, पोटेंशियल डिफरेंस वी सप्लाई था और इसके दो प्लेट के बीच का भी वी ही आ गया। इधर से भी देखो जरा, ये वी है तो ये भी वी हुआ, ये 0 है तो ये भी 0 हुआ, तो वी माइनस 0 ये भी वी हो गया। दैट्स व्हाई पोटेंशियल रिमेन सेम इन पैरेलल ग्रुपिंग। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर है सर जी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो टोटल चार्ज क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2, Q इक्वल CV, Q1 इक्वल C1V, Q2 इक्वल C2V, V इधर कॉमन ले लो, कैंसल हो गया, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी पैरेलल ग्रुपिंग में अलजेब्रिकल सम, अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, और सीरीज ग्रुपिंग में रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेज, 1/C1 प्लस 1/C2, पैरेलल में C1 प्लस C2। बहुत बेसिक बात है सर, ये तो आता ही था, पहले से पता है हम लोगों को, बहुत अच्छी बात। अब अगर इसको मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, तब फिर कई तरह के सवाल क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ एंजॉय कर लो इसको। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, जैसे मान लो सिंपल पोटेंशियल के बंटवारे की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में और परफेक्ट वे में तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इजीली, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बस। जैसे सपोज करो कि इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड और इसकी भी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड, इधर से दिया 60 वोल्ट, तो दोनों सीरीज ग्रुपिंग में है, तो सीरीज ग्रुपिंग में है तो क्या बढ़ जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पोटेंशियल, दोनों की कैपेसिटी बराबर बराबर है, 2 और 2, तो ऑब्वियसली ये 60 वोल्ट को दोनों मिलकर खा जाएगा, तो इसको भी 30 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 30 वोल्ट मिलेगा, 30 प्लस 30 60 ही तो हुआ। बोलो, यानी कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके भी दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट और इसके भी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट। अब सोचेंगे कि चलो दोनों बराबर है तो बराबर बराबर बांट दिए, अगर इक्वल नहीं हुआ तो मान लो कि डिफरेंट है, डिफरेंट है तो ले लो डिफरेंट, डिफरेंट। जैसे ये 2 माइक्रोफैराड, ये वाला 4 माइक्रोफैराड है कि नहीं। अभी ये सप्लाई कितना दे रहा है अपना, 60 वोल्ट, ठीक। तो पूछा गया हमसे कि बताइए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और इसके दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 और V2 फाइंड करना है, इसका V1 इसका V2 ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। बस सिंपल ऑब्जर्वेशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पता है आपको, पिछले लेक्चर में देखा Q इज इक्वल टू CV, तो V इक्वल्स Q बाई C, Q तो सेम रहता है तो V तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हुआ, है कि नहीं बोलो। अगर कैपेसिटेंस डबल होता है तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, अगर कैपेसिटेंस हाफ है, आधा है, तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यही बात है ना। तो सपोज करो कि अगर 4 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल V है तो इसका क्या हो जाएगा, डबल, डबल। याद रखना, छोटा वाला का, स्मॉलर कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ग्रेटर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, याद रहे, ठीक है। तो अगर इसका V है तो इसका 2V हो जाएगा, तो 2V प्लस V, दोनों पोटेंशियल का सम 60 ही तो होना चाहिए, तो 3V इक्वल 60, तो V इक्वल्स कितना, 60/3,
यानी कि 20 वोल्ट, तो इसको मिला 20 वोल्ट और इसको 40 वोल्ट, है ना। V1 हो गया 40 वोल्ट और V2 हो गया 20 वोल्ट। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ भी रहे, मान लो डबल नहीं ट्रिपल ही है, जैसे कि ये 2 माइक्रोफैराड और ये मान लो 6 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल यहाँ पर 60 वोल्ट ही है, कुछ भी ले सकते हो, तो प्रॉब्लम देने वाले की मर्जी है। अब देखो जरा ट्रिपल है, 2 3 जा 6 है ना, तो अगर ये वोल्टेज भी हुआ तो ये वाला 3 भी हो जाएगा, और क्या 3 गुना 3 टाइम्स, तो 3V प्लस V, दोनों पोटेंशियल का सम 60, तो 4V इज इक्वल टू 60, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया ना। ये हो गया 15 और ये हो गया 3V, यानी 3 इंटू 15 45 वोल्ट, ये 15 और ये 45 वोल्ट। बोलो एकदम क्लियर। तो आगे बढ़े यहां से आगे, चलो ठीक है, बढ़ते हैं भाई साहब। अब बोलोगे सर डबल ट्रिपल था, डबल था ट्रिपल था, 10 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाता, तब तो वैसे कर लेते कि अगर मान लो 5 टाइम्स है कैपेसिटेंस एक दूसरे का, तो अगर एक V है तो दूसरा 5V हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे, आ जाएगा आराम से। लेकिन सपोज करो कोई इस तरह का रिलेशन ही नहीं हो, कुछ नहीं, बिल्कुल अलग ही है, डिफरेंट है रे, एकदम डिफरेंट। जैसे मान लो कि ये 3 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड, कोई किसी का डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कोई मल्टीपल नहीं, अभी सप्लाई दिया वही 60 वोल्ट, सेम 60 वोल्ट, बैटरी तो वही है, कैपेसिटर बदलते चले गए, और क्या 3 5, कोई बात नहीं। V इज इक्वल टू Q बाई C लिखते हो, तो V1 इज टू V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C में उल्टा लिखोगे ना, C2 इज टू C1। आपका C2 कितना है, 5 है, C1 कितना है, 3 है। सपोज करो ये हो गया 5x, दूसरा वाला हो गया 3x, है ना, तो दोनों का सम कितना 60, तो x इज इक्वल टू 60 बाई 5 प्लस 3 8, 4 इंटू 15, 60 4 2 जा 8, 15 बाई 2। तो अब देख लो V1 का कितना है, 5 टाइम्स है, V1 की वैल्यू क्या है 5x, यहाँ देखो लिखे 5x, तो V1 इक्वल्स 5x, तो हो गया 5 इंटू 15 बाई 2, 15 5 75 होता है सर, 75 बाई 2 25 बाई 2, और V2 दूसरे का तो 3x 3 इंटू 15 बाई 2, तो 45 बाई 2 आ गया ना आराम से। ठीक है, तो बोलो गॉट इट, एकदम क्लियर सब कुछ। तो इस तरह से आराम से फाइंड कर सकते हो, चार्ज पोटेंशियल जो भी फाइंड करना, ठीक है। और सीरीज पैरेलल मिक्स रहेगा तो सीरीज का रिलेशन जानते हैं, पैरेलल का रिलेशन जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, इजीली कर लेंगे। अभी कई बार क्या होता है कि एक पॉइंट टेक्निक बहुत यूजफुल होगा मिक्स ग्रुपिंग में, सीरीज पैरेलल सब गिवन है, मिक्स किया हुआ है, तो वहां पर पॉइंट टेक्निक बहुत यूजफुल होता है। ये चीज जरा सीख लेते हैं और फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ दिया हुआ है आपके ट्रिकी अप्रोच में, फिजिक्स से ट्रिकी अप्रोच बाय बालाजी पब्लिकेशन। पॉइंट टेक्निक, पॉइंट टेक्निक, देख लो जरा पॉइंट बिठा कर। जैसे सपोज करो ये वायर है, ये पॉइंट ए है, या मान लो यहाँ का पोटेंशियल भी है, तो ये पॉइंट ए है तो सब ए ही होगा, सारा पॉइंट ए ही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है वोल्टेज खाने वाला, बीच में कोई कैपेसिटर है नहीं जो वोल्टेज खा जाएगा। अब सपोज करो कि यहाँ पर बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ अगर पोटेंशियल भी है तो ये कुछ वोल्टेज तो खाएगा ना, है ये वोल्टेज खाएगा। तो अब इसको अगर V लिखा तो इधर V नहीं लिख सकते हो, इधर V नहीं लिख सकते हो, रॉन्ग होगा। तो अगर सिर्फ वायर है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो हम लोग हर पॉइंट को सेम लिख सकते हैं या हर वोल्टेज को सेम लिख सकते हैं। बस सारा प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। देखो सिंपल है भाई, सब कुछ सिंपल है, बस समझने की देरी है। यहां से कनेक्ट कर दिया, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, you have to find the equivalent capacitance between points A and B। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल क्या है,
तो हम लोग पॉइंट टेक्निक लगाते हैं। अगर यहाँ ए है तो इस सब देखो इस बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो गया। अच्छा इधर भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो अगर ये बी पॉइंट है तो ये भी बी, 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 ये भी बी। अब पॉइंट्स फिक्स हो गए हैं, तो एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ बी लिख लो, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब जरा ए और बी के बीच कनेक्शन पर ध्यान दो। यहाँ देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो कनेक्ट कर दो, एक कैपेसिटर कर दिया सर। ए और बी यहाँ भी है, देख लो देख लो, तो यहाँ भी एक और कनेक्ट कर दिया सर जी। अब यहाँ भी देखो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, एक और, अरे बाबा ये तो एकदम क्लियर कट है, क्लियर कट है कि पैरेलल में है सब। जब भी पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि तीनों सेम है तो C प्लस C प्लस E बराबर 3C। आंसर सिंपल है, सिंपल है। चलो एक और प्रॉब्लम देख लो, एक ही और देख लो ना, बस एक ही देख लो। और देखो देखो एक कैपेसिटर, इधर से भी एक कैपेसिटर, इधर से भी एक कैपेसिटर, इधर से भी एक कैपेसिटर। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम, और यहाँ कहीं है बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखो जरा, अगर ये बी पॉइंट है, इधर कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये सब बी 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 हुआ, बी 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 बी, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है ना वोल्टेज खाने वाला, इसलिए अगर ये बी है तो ये भी तो बी हुआ। अब एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ बी लिखेंगे, और कनेक्शन देखते चले जाएंगे। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर ले लिया। चलिए इधर भी देखो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये भी ले लिया। यहाँ भी देखो जरा ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। एकदम सिंपल, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। सी, यहाँ भी देखो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर। ओ भाई साहब ये तो एकदम क्लियर कट है। ऑल द फोर कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल ग्रुपिंग, therefore C equivalent is equal to C plus C plus C plus C is equal to 4C। That's it। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा सिंपल कॉन्सेप्ट सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का कैसे फाइंड करना है, और पॉइंट टेक्निक जो जबरदस्त टेक्निक है, बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच सीरीज के, और कैपेसिटर चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोज में। गेट वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।